जी हाँ दोस्तों, आखिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार और शाह से जवाब मांगने के बाद में भारतीय जनता पार्टी में ऐसी उथल पुथल कैसे हो गई कि बीजेपी के सांसद ही जेनजी को सलाम करने लगे। बीजेपी के सांसद ही मानो अपनी ही पार्टी से बगावत करने लगे। है ना दिलचस्प मोड़। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, हमने आपको दिखाया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और अमित शाह से जवाब तलब कर लिया है। पायलट गन किसने चलाई, किस एसओपी के तहत चलाई गई, और तब से मोदी और शाह संसद में आ नहीं रहे, भागे भागे फिर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बीजेपी में बगावत की एक कौन सी कड़ी सामने आई है। दोस्तों, मैं उस दोहरे चरित्र वाले शहजाद पूनावाला की बात नहीं कर रहा जिसने कांग्रेस छोड़कर भाजपा के तलवे चाटने और फिर भाजपा छोड़ करके न जाने कहां किस जगह क्या चाटने के लिए जा रहा है। मैं तो बीजेपी के एक तेज तर्रार सांसद की बात कर रहा हूं, जिस सांसद ने भरी संसद में जेनजी को सलाम ठोका है। बताता हूं दोस्तों आगे वो कौन है। लेकिन इस बीच में दोस्तों, संसद के भीतर मोदी और शाह को लेकर के जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, जिस तरीके से राहुल टीम ने अमित शाह को संसद में आने के लिए चैलेंज किया, बुलाया, और ऐसे में अगर इस वक्त अमित शाह नहीं आ रहे हैं संसद में, तो इसका एक ही कारण है, उनके पास जवाब नहीं है। इसका एक ही कारण है राहुल गांधी के शब्दों में कि वो गिल्टी हैं। आपको आगे दिखाता हूं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, शुरुआत में उसी नोट से कर लेता हूं जिस नोट पर भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद, जो कि तेज तर्रार युवा माने जाते हैं और दोस्तों बीजेपी नेता है तेजस्वी सूर्या, संसद में जेनजी के आंदोलन और जेनजी को सलाम करते हुए उनके भविष्य के लिए उनको शुभकामना दे रहे हैं। मतलब दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जिसमें बीजेपी नेताओं को भी ये लगने लगा है कि देश का युवा जो है, देश का छात्र जो है, देश की जेनजी जो पीढ़ी है, वही तो दरअसल वोटर है। वो अगले कितने दशकों तक वही बड़े स्तर का वोटर रहेगी। यानी कि दोस्तों, अभी जिनकी उम्र आप सोच लीजिए, मान लीजिए 16 साल की किसी की उम्र है, अब 16 साल से लेकर के 30-35 साल वाला अगले 20-25 साल तो तय करेगा। इसीलिए दोस्तों, तेजस्वी सूर्या खुद एक युवा है, तो वो अपनी दक्षिण की राजनीति, अपने इलाके की राजनीति और इस देश की राजनीति के साथ साथ मौजूदा हालात की राजनीति को भी साथ में लेते हुए कुछ ऐसा भी वो करते हुए दिखाई दे ताकि जेनजी उनके प्रति उतना आक्रोश ना दिखाए। अब आप देखिए दोस्तों, किस तरीके से अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी संसद में आने से, मैं अगर कहूं शायद, हालांकि मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचता हूं, घबरा रहे हैं, थर थर कांपे। बहुत सारे लोग लिखते हैं और बोलते हैं कि शाह थर थर कांपे। अगर शाह थर थर कांप सकते हैं तो फिर राहुल गांधी तो कहीं भाग जाएंगे देश को छोड़ करके। बहरहाल, लेकिन इतना तो तय है दोस्तों कि शाह और मोदी जिस तरीके से घिरे हैं, मुश्किल में हैं, जवाब देना नहीं पड़ रहा है उनको, उससे वो संसद में नहीं आ रहे हैं। क्योंकि संसद में आएंगे, सवाल होंगे, जवाब देना होगा। जवाब नहीं देंगे तो फिर उस पर और ज़्यादा वहाँ पर हंगामा होगा, विपक्ष और घेरेगा, देश देखेगा लाइव कैमरों पर। आप देखिए ना, कैसे कांग्रेस पार्टी की लीडर है रेणुका चौधरी, जब अपनी बातें रख रही थी, सवाल कर रही थी, और भारतीय जनता पार्टी अपने अंदाज में। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी और शाह के लिए पूरी भाजपा की टीम एक चेयर लीडर के तौर पर, अभी तक चेयर लीडर हमारी बिरादरी के मेन स्ट्रीम दरबारी मीडिया को कहा जाता रहा, लेकिन पूरी भाजपा ही चेयर लीडर है। मोदी शाह के सामने आए ऐसे चरण वंदना में, यानी कि मोदी शाह कुछ भी करें, उनको यकीन है कि इनके नाम पर तो हम जीत कर आए थे। इसलिए विपक्ष कुछ भी बोले उस पर हुटिंग, यही सब करते रहते। लेकिन रेणुका चौधरी ने किस तरीके से डांट लगाते हुए कहा, कहां है होम मिनिस्टर, बुलाओ उसको इस संसद के अंदर, क्यों भाग रहा है। सुनना नहीं है, चुप करो प्लीज। वेयर इज द होम मिनिस्टर? अगर आप ऐसा बोले, मैं सवाल कर रही हूं, बुलाओ उसको, बुलाओ होम मिनिस्टर को। तुम मेरे सवाल नहीं सुनना चाह रहे, बुलाओ होम मिनिस्टर को। वेयर इज द होम। दोस्तों, आपने देखा कि राहुल गांधी से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तौर पर क्या कुछ नहीं कहा था। एक 84 साल का बुजुर्ग शख्स, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के डेमोक्रेटिक और संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से सवाल करता है तो बीजेपी हुटिंग करती है। कल बोला था ना, किसके लिए बोला था कि ये तो सिलेबस में भी बच्चों के मनुस्मृति लाते हैं, जिन मनुस्मृति को, वेदों को अगर देश का दलित, पिछड़ा,
शूद्र अगर सुन ले तो उसके कान में शीशा पिला देने कर डालने की बात उस मनुस्मृति में कही गई है। अगर वो पढ़ दे मनुस्मृति, जान ले, तो फिर उसकी जबान काट देने की बात कही गई उस मनुस्मृति, जिस मनुस्मृति की वकालत करता है ये संघ और ये भारतीय जनता पार्टी का खेमा। लेकिन उससे आगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ कहा था पहली बार अमित शाह के लिए, लेकिन राहुल गांधी ने किस तरीके से दहाड़ कर शाह के लिए जो कुछ कहा, उस पर तो बिरला भी सख्ते में रह गए। सुनिए राहुल गांधी की बात। स्पीकर सर, द यूज ऑफ फोर्स कैन ओनली बी ऑथराइज्ड बाय द होम मिनिस्टर। इट कैन नॉट बी ऑथराइज्ड आइदर बाय द होम मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर। अब दोस्तों, शुक्रवार का दिन यानी कि संसद का सप्ताह का आखिरी दिन, इस सत्र का सैटरडे संडे छुट्टी होती है। ऐसी स्थिति में दोस्तों होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि सरकार से जुड़े हुए उनके शीर्ष नेतृत्व आए संसद में, जवाब दें चीजों को। लेकिन पर्दे के पीछे से वो जेनजी को किसी तरीके से अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, अभिजीत दीपिका को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अभिजीत दीपिका ने कल खुद इस बात का जिक्र किया था कि हमें धमकाया जा रहा है कि किसी तरीके से हमारे पार्टी में आ जाओ वरना तुम्हारे परिवार को तुम्हारे साथ में क्या कुछ कर देंगे। जिससे बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू किया था कि साहब, किसी ने कहा 50 करोड़ का ऑफर दिया गया, किसी ने कहा 100 करोड़ का ऑफर दिया गया। लेकिन अभिजीत दीपिका ने कहा कि नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, इनकी पोल पट्टी खोलूंगा। सर, आज आपको बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर हुई है ज्वाइन करने के लिए? अब तक धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। कंगना रनावत की बात अभी जनरेशन आप पूरी खराब कर रहे हैं, जेनजी जनरेशन आप पूरी खराब कर रहे हैं, उनका कल्चर बिगाड़ रहे हैं इस आंदोलन के माध्यम से। अगर डेमोक्रेसी के लिए लड़ना संस्कृति खराब करना है, अगर सरकार से सवाल करना संस्कृति को खराब करना है, अगर अपने फ्यूचर के लिए लड़ना संस्कृति को खराब करना है, और अगर अपनी पढ़ाई के लिए लड़ना संस्कृति को खराब करना है, तो हम संस्कृति खराब कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा बाबा रामदेव जी से कि सर, पतंजलि के जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, वो जो खराब हो रहे हैं, पहले उस पर ध्यान दीजिए। उस पर तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रही है उनको बैन कर दो। वो जो आपकी खराब प्रोडक्ट्स है, पहले उस पर ध्यान दीजिए आप। संसद में कल जो है राहुल गांधी ने डिमांड की अमित शाह जी का इस्तीफा। किसके कहने पे गोलियां चलाई गई, उसका जवाब मांग रहे थे, आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है इसका आंसर तो बहुत ही क्लियर है। अमित शाह जी के कहने पर ही गोलियां चली होंगी। दिल्ली पुलिस जो रिपोर्ट करती है वो अमित शाह जी को ही करती है, और अगर अमित शाह जी को इसका पता नहीं होगा तो फिर तो होम मिनिस्टर का फेलियर है। लेकिन वही बीजेपी की ओर से बयान आ रहा है कि किसी भी तरीके की गोलियां चलाई नहीं गई, प्रोटेस्ट पैलेट गन्स चलाई गई है, लोग अंधे हुए हैं। पैलेट गन्स मैंने खुद देखी चलाते हुए, हॉस्पिटल में क्रिटिकल थे वो पेशेंट्स। और गोलियां क्या नहीं चली? बिहार में क्या हुआ है? AK-47 किसने चलाई? किसकी सरकार है वहां पर? मतलब देश के बच्चों के ऊपर तुम AK-47 चला रहे हो। एक टाइम था इस देश में AK-47 चलाई जाती थी आतंकवादियों पर, अजमल कसाब पर। जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तब AK-47 चलाई जाती थी। आज AK-47 चलाई जा रही है स्टूडेंट्स पर। जाहिर तौर पर दोस्तों, संसद के भीतर वो स्थिति आ गई है जिसमें उनका दरबारी मीडिया, चाटुकार मीडिया भी कहता, देखिए विपक्ष संसद चलने नहीं दिया। दोस्तों, मुझे याद है 2004 से लेकर 2014 के बीच, खासतौर पर 2009 से और 14 के बीच में, यही बीजेपी जब विपक्ष में थी, FDI के मुद्दे पर किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने, कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर बीजेपी ने संसद का पूरा सत्र नहीं चलने दिया था। तब ये संघी भाजपाई और उनके पिट्ठू ये नहीं पूछते थे कितना खर्चा होता है संसद चलाने के लिए, आज जो सवाल करते हैं। और दोस्तों, आज दरबारी मीडिया क्या चलाता, देखिए 150 पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था, उनको चोटें आई, कौन जवाब देगा? गृहमंत्री जी जवाब देंगे, अमित शाह जी जवाब देंगे। दोस्तों, एक बात तो तय है, यही दरबारी मीडिया और भाजपाई गमार जाहिल किस्म के प्रवक्ता क्या कह रहे थे, अरे राहुल गांधी को पता ही नहीं कि गोली चलाने और पैलेट गन चलाने, लाठी चलाने का आदेश कौन देता है? वो तो मजिस्ट्रेट देता है, वो तो पुलिस कमिश्नर देता है, वो तो इलाके का DCP देता है, SHO देता है। तो फिर बोल दिया अमित शाह कि नहीं, गृह मंत्रालय ने थोड़ी दिया है, वो तो मौके का हालात को देख करके वो तो मजिस्ट्रेट ने दिया या फिर वो DCP ने दिया और फिर फलाने ने दिया। लेकिन वहां भी फंसेंगे। क्या आप गृह मंत्री, गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस और पैलेट गन चलाई जा रही, आपको पता ही नहीं है? या फिर आपसे पूछ करके चलवाए? यानी कि आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति। दोस्तों, तो इस स्थिति में सरकार दरअसल एक बीच का रास्ता ढूंढ रही, किसी तरीके से टाइम काटो। कई बार होता है, आप क्रिकेट अगर आप देखते हैं तो उसको लगता, टेस्ट मैच में खास तौर पर
कि साहब बस 2 घंटे का वक्त, 5वां दिन है, किसी तरीके से 2 विकेट हमारी बची हुई है, हम जीत नहीं सकते लेकिन मैच ड्रॉ करा सकते हैं, बस किसी तरह टाइम काटो, बॉल रोको, ये वक्त निकल जाए। सरकार टाइम काट रही है, जबकि सरकार को, मोदी और शाह को क्या करना है इस सत्र में? डिलिमिटेशन का बिल पारित कराना है, मगर वो तो हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। अब इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में दोस्तों, शुक्रवार खत्म होते होते सरकार के पास में क्या होगा, और सरकार अपने शीर्ष नेतृत्व को लेकर के मोदी और शाह को संसद में क्यों नहीं आने दे रही है? वैसे सरकार तो यही दोनों है, क्यों भाग रहे हैं? ये सवाल तो हम भी पूछ रहे हैं, ये सवाल तो देश पूछ रहा है, जनजी सिर्फ नहीं पूछ रहा, विपक्ष सिर्फ नहीं पूछ रहा। क्या जिम्मेदारी है आपकी? इसलिए मैं कहता हूं, जागरूक रहिए, जागिए, देखिए, समझिए, अपनी राय लिखिए।